जी का जो हम आपको पढ़ाए थे रुधिर, ठीक है। रुधिर में देखिएगा हम आपको रुधिर का प्रकार का वो भी हम बता दिए। अब देखिएगा रुधिर में कैसे ऑक्सीजन, ठीक है, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है वो आज हम आपको बताएंगे, ठीक है। कैसे हम लोग सांस ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं, किसके माध्यम से छोड़ते हैं, ठीक है। ब्लड के द्वारा जो हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन, आप ब्लड के द्वारा ही, जैसे कि देखिएगा ये नाक क्या है, ये जो नाक नोज है आपका क्या है, माध्यम, ठीक है। ये हम बताए थे आपको। अभी आप देखिएगा कि ब्लड में कौन कौन गैस का मिश्रण होकर तब आप ऑक्सीजन आपका पूर्ण शरीर में फैलता है। देखिएगा जैसे क्या है रुधिर का कार्य में देखिएगा कि परिवहन में O2 क्या मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो हार्मोन्स में एवं अपशिष्ट को परिवहन कर मतलब वेस्ट को परिवहन करता है, ठीक है। देखिएगा रोग से बचाव रुधिर को परिस्थिति में या विषैले बाहरी असंगत पदार्थों का निष्क्रिय करके उनका विघटन कर देता है, ठीक है। देखिएगा आपको रोग प्रतिरोधक में ये ऑक्सीजन का भी काम करता है। मान लीजिए किसी को हम नाक मुंह दोनों बंद कर दें तो क्या वो सांस ले पाएगा, ठीक है। पहला बीमारी तो वही चालू हो जाएगा जिसको सांस उसमें ही जाएगा, सांस बंद कर देगा, ठीक है। इसलिए एवं करके क्या होता है एक विघटन करता है। जैसे मान लीजिए आप भी लेते हैं सांस अगर लेते हैं समझे, उसमें क्या होता है आपका ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है परिवहन होता है। देखिएगा इसमें क्या है जब शरीर की सफाई एवं टूटी फूटी क्या मृत कोशिकाओं को कचरे एवं क्या है मलबे में वह वेस्ट को संरक्षण कर नष्ट कर दे। जैसे देखिएगा आपका कोई कट खोट होता है तो क्या नष्ट कौन करता है, आपका शरीर एंटीबायोटिक, आपका शरीर ही खुद देखिएगा छोटा मोटा घाव होता है बेद दवाई का ठीक हो जाता है, समझे। आपका शरीर ही सब कुछ कर सकता है, ठीक है। अब आगे देखिएगा जब शरीर का ताप नियंत्रण एवं जब अधिक सक्रिय भागों में तीव्र उपचार में सब फलस्वरूप रुधिर की बढ़ाने लगता है तब रुधिर त्वचा की रुधिर एवं वाहिनियों में अधिक मात्रा में बहकर शरीर का ताप नियंत्रण करता है और यह थक्का जमने एवं घाव रुधिर को थक्का जमने से रुधिर का बहाव बंद हो जाता है। देखिएगा जैसे घाव वगैरह होता है सब कुछ क्या होता है वो क्या दबता है, समझे, वो ठीक होता है। घाव घोष जो भी होता है आपको एक बार फिर से समझिएगा। इसमें देखिएगा क्या लिखा, रोग से बचाव के रुधिर में उपस्थित प्रतीक्षा एवं विषैले बाहरी तथा असंगत पदार्थों का निष्क्रिय करके इनका क्या होता है विघटन कर देता है। जैसे देखिएगा आपका जो भी ऑक्सीजन से हम ऑक्सीजन लिए, ठीक है, और क्या कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने सबका काम कौन करता है, लंग्स में जाता है। लंग्स में जाने के बाद तब जाता है हार्ट में, ठीक है। हार्ट में क्या है जैसे कि ऑक्सीजन रूपी ब्लड जाता है ना, पहले एक तरफ से जाता है जो हम हार्ट में आपको हम बताए थे कि ब्लड कैसे जाता है, ऑक्सीजन कैसे आता है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे हम लोग छोड़ते हैं, हम आपको बताएं। आपको अगर देखना है इससे पहले वाले वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। अब आगे देखिएगा क्या इसमें क्या है रुधिर का थक्का जमना, ठीक है। क्या है रुधिर का छक्का क्या है थक्का जमना। इसमें देखिएगा रुधिर का थक्का जमने में एक जटिल प्रक्रिया रुधिर जो करता है बहुत बड़ा ऐसा प्रक्रिया है। इसमें ब्लड क्या होता है जमता है, ठीक है। देखिएगा जमने के प्रमुख चरण निम्न है। देखिएगा सामान्य रुधिर में वाहिकाएं में नहीं जमना परंतु क्या होता है जीवक्षीघ्रत होता है। तो रुधिर में देखिएगा जब बहाव होता है, जब हवा के संपर्क में आता है, जैसे किसी का हाथ कट गया हो, तब जैसे हाथ कट गया हो, देखिए अगर आप वहाँ पर हल्का दाब दीजिएगा तो क्या होगा वह हवा खून जहाँ पे कटा वहाँ पे क्या जम जाता है, क्या है वहाँ पर मुँह बंद हो जाता है। अब अगर ऐसा होता अगर वो जो होता विटामिन के जो बहने में जो सहायक होता है अगर वो नहीं होता, जैसे कि कटा हुआ है उसको छोड़िएगा तो ब्लड बहना चालू, क्यों यहाँ पे जम जाता है। क्या होता है जो यहाँ पर आया है वहाँ पर बाहर के संपर्क में वो क्या होगा वो जम जाएगा, बाकी फ्लो चालू हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिएगा इसमें क्या कर रहा है तो सामान्य रुधिर एवं वाहिकाएं में जमता है परंतु यह जब क्षतिग्रस्त रुधिर को वाहिकाओं रक्त में बहने लगता है तो जमने उपस्थित प्लेटलेट और थायोप्लास्टीन क्या है थायोप्लास्टीन नामक पदार्थ सर्व करती है। क्या है थायोप्लास्टीन, याद रखिएगा एग्जाम में आ भी सकता है, उस पर हम अंडरलाइन कर दें। ये जो हम लिखे हैं अंडरलाइन कर देखिएगा छत उत्तक प्लस प्लेटलेट बराबर थायोप्लास्टीन का सर्व, इसको अंडरलाइन करके लिख लीजिएगा, ऐसे करके अंडरलाइन कर लीजिएगा, इसको अंडरलाइन करके इसको लिख लीजिएगा, ठीक ना, अंडरलाइन कर दें, ठीक है। अब देखिएगा थायोप्लास्टीन क्या है थायोप्लास्टीन एवं कैल्शियम में उपस्थित रुधिर जो उपस्थित जो रहता है तो क्या है प्रोथोबीन नामक पदार्थ जो प्रोथोबीन में क्या
थ्रोम्बोबिन में जो परिवर्तित हो जाता है, ये देखिएगा क्या है, यहाँ नीचे में इसको भी अंडरलाइन कर देना, ठीक है, इसको भी देख लीजिएगा क्या है, देखिएगा क्या यहाँ लिखा हुआ है प्रोथोबिन, और उसके बाद ऊपर में देखिएगा इसी जो संलयन हुआ है, देखिएगा क्या ऊपर में थ्रोम्बोप्लास्टिन बराबर क्या है थ्रोम्बोबिन। याद रखिएगा, एक बार फिर से समझिएगा, रुधिर जमने का कारण क्या होता है, क्यों जमना चाहिए, वो भी हम आपको बताएंगे। देखिएगा इसमें क्या है, रुधिर थक्का जमने में, रुधिर का थक्का जमना एक क्या जटिल प्रक्रिया है, भी जटिल प्रक्रिया। इसमें देखिए रुधिर जमने के प्रमुख कारण निम्न है। जैसे देखिएगा पहला में देखिए कारण में क्या है, जब आपका हाथ वगैरह कटता है तो कटने के बाद आप उसको बहते छोड़ देते हैं कि उसको दाब देते हैं, दाब जब देते हैं तो क्या होता है, ब्लड वहाँ पे जम जाता है, कहाँ पे, जहाँ भाग पे कटा है वहाँ पे दब जाता है, बाकी अंत में ब्लड का बहाव चालू रहता है। ठीक, उसके बाद देखिएगा क्या है, रुधिर बहिष्कार से रक्त बहने लगता है तो उपस्थित प्लेटलेट का थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ में स्राव करती है। देखिएगा छत तक प्लस प्लेटलेट्स बराबर थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्राव होने लगता है। देखिएगा इसमें क्या है, जब यह कम ब्लड या मजबूत या क्या प्रोथीपिन नामक एक प्रोटीन के कारण होता है। इस प्रोटीन में निर्माण के लिए शरीर में विटामिन के का जरूरत पड़ता है। देखिएगा जब भी आपका शरीर में जब ब्लड कटता है, समझो उसको जमने में सहायक कौन होता है, विटामिन के हड्डी के लिए भी बहुत सहायक है। अब देखिएगा क्या है कि ऐसा नहीं कि केवल ब्लड का ही थक्का जमने के कारण हमारे शरीर को विटामिन के चाहिए, क्या है, विटामिन के चाहिए। ठीक है, फिर से देखिएगा ऐसा नहीं है कि केवल ब्लड के थक्के के लिए विटामिन के का जरूरत पड़ता है शरीर के लिए, ठीक है, यह के चाहिए, बल्कि हड्डी की मजबूती के लिए विटामिन के का जरूरत पड़ता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यह प्लाज्मा रक्त तरल भाग है, इसमें प्लेटलेट का एक प्रकार रक्त का कोशिका और प्रोटीन एवं चोट पर थक्का बनाकर थक्का का श्रवण को रोकने के लिए मिलकर काम करता है। क्या है, जो आपका टूटता है होता है आपका, ठीक है, देखिएगा रक्त तरल भाग का प्लेटलेट है जो एक प्रकार का रक्त कोशिका है और प्रोटीन के चोट में थक्का बनकर यह श्रवण को रोकने के लिए मिलकर काम करता है। मतलब आपका जब भी ब्लड कटता है, कटने की वजह से कोई कटखोट होता है तो क्या विटामिन के है, उसको जमने में सहायक होता है। कब, जब बाहर निकलता है तब। जब आपका हाथ कट जाता है तो कटने में क्या होता है, जब यहाँ से मान लीजिए कोई चीज़ घाव घोष वगैरह भी होता है, निकलेगा जब बाहर तो क्या करता है, जमता है बाहर में, जब आएगा बाहर के संपर्क में जब आएगा तो कौन सा होता है, विटामिन के। क्वेश्चन ऐसे भी आएगा तो ब्लड का थक्का जमने में कौन सा विटामिन काम करता है, तो के। ठीक है, अब आगे देखिएगा, यह आमतौर पर चोट ठीक होने के बाद आपका शरीर स्वाभाविक रूप से रक्त को थक्के को क्या करता है, घोल देगा, मतलब सही कर देगा। मस्तिष्क में खून का थक्के जमने से खून का प्रवाह रुक जाता है, जिसके वजह से ब्रेन में स्टॉक कर जाए, मतलब क्या ब्रेन का खतरा रहता है। जैसे मान लीजिए आपका अगर ब्रेन में ब्लड अगर जम रहा है तो आपका ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। उसके बाद क्या होगा, ब्लड जमने का कारण बहुत सा कारण है, ठीक है, आपका मृत्यु भी हो सकता है उसमें ब्लड जमेगा तब। मान लीजिए आपका ब्लड जम चुका है, ना आपका ऑक्सीजन का आदान न प्रदान होगा, आपका मृत्यु भी हो सकता है। ठीक है, ब्लड सही से दिमाग काम नहीं कर पाएगा। जैसे ही ब्लड जमेगा, हार्ट जो ब्लड भेज रहा है उसको रिकवरी नहीं होगा, ऐसे भी आपको सिंपल वे में मृत्यु हो सकता है आपका। ठीक है, उसके बाद देखिएगा क्या मस्तिष्क को खून का थक्का बनने से खून का प्रवाह रुक जाता है, जिसके कारण वजह से ब्रेन क्या आता है, स्ट्रोक का खतरा रहता है, खतरा बढ़ जाए, जैसे स्किन का कलर बदल जाना, ये क्या लक्षण है। अगर मान लीजिए ब्लड जम रहा है किसी भी मतलब सही कौन सा भी पार्ट में, ठीक है, क्या है, यह देखिएगा स्किन पर कलर बदलना, और अगर कोई भी थक्का आपके हाथ या पैर या नसों में बढ़ कर देता है तो वह नीले रंग लाल रंग दिखा सकता है, जैसे नस डैमेज होने का कारण आपकी स्किन में फीका पड़ता है। समझे, ये लक्षण क्या है, ऐसे देखिएगा, जैसे कि आपका अगर ब्लड जम रहा है तो आपका स्किन भी पीलापन हो सकता है। ठीक है, ये लक्षण है। देखिए हम यहाँ लिखे भी हैं, क्या बढ़ जाता है, स्किन का कलर बदलने लगता है, पीलापन होने लगेगा। ठीक है, पीलापन होने लगेगा, पीलापन दो मतलब मेथड में होता है। एक देखिएगा जब ब्लड का कमी होगा तब, जब आपका ब्लड थक्का बनेगा तब। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, हाथ या पैर का नसों में क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्या नसों को बंद कर देता है और वह नीले या
नीले या लाल रंग का दिखने लगता है। नस में डैमेज होने का कारण भी स्किन का फीका पड़ जाना, स्किन का क्या लाइट कम जाना, ठीक है। देखिएगा खून का थक्का कैसे ठीक करें वो हम आपको बताते हैं। इससे पहले हम आपको बताए थे थक्का क्यों होता है, अब हम आपको बताते हैं जो थक्का काहे नहीं होगा, कैसे इसका लक्षण हम आपको बताते हैं, ठीक है। देखिएगा इसमें क्या है, अदरक में मौजूद, जैसे कि अदरक बोलेगा आपको खाने के, कभी कभी देखते होइएगा पहले ज़माने में जैसे कि सर दर्द होता होगा, सर्दी होता होगा, तो क्या बोला जाता था कि अदरक में दूध डाल के पी लीजिए, ठीक है। क्या है, दूध में अदरक डाल के पी लीजिए, ठीक हो जाएगा, तो सही है, एंटीबायोटिक होता है, ठीक है। आप ऐसे भी अगर पी लीजिए आपको खराब ही नहीं करेगा, जहाँ तक फ़ायदा ही करेगा, सर्दी खांसी बुखार सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्या है, अदरक में पाया क्या रहता है, अदरक में देखिएगा मौजूद क्या है, सोसोलिसेटन, क्या है, सलिसेटन नामक तत्व हाथ पैर एवं खून को थक्का जमने से इसे ठीक करने में मदद करता है, ठीक है। क्या है, ठीक करने में मदद करता है। जैसे कि खून में जो थक्का होगा तो आपको सर दर्द भी होगा, ठीक है, हाथ और फटेगा भी, ठीक है। देखिएगा क्या यह ऑर्गेनों के प्रचुर मात्रा में आयरन एवं फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, फोलिक एसिमाइटोक्रोन, ठीक है, यह विलियम और एंटी एलोप्लेमेंट्री गुण पाए जाते हैं। देखिएगा जैसे कि आप कैसे ठीक होगा, ठीक है, इसमें देखिएगा अब हम आपको बताते हैं। जैसे देखिएगा नसों या धमनियों में रक्त एवं थक्का बन सकता है, जिससे रक्त का प्रवाह में बाधित हो जाता है और इससे सर दर्द, क्या दर्द, सूजन और लाल या काली कोमल त्वचा हो सकती है। रक्त थक्के से आसपास के क्षेत्र में तंत्र या पीड़ादायक महसूस हो सकता है, जैसे कि आपकी मांसपेशी में अठन मुंडन। देखिएगा जब आपको बुखार लगेगा तो अठन मुंडन भी चालू होता है, समझे, सर दर्द भी चालू होगा, सर मतलब कि त्वचा का फटना भी, सब क्या है, सब इसका लक्षण। इसको ठीक कैसे कीजिएगा वो हम आपको बताते हैं। देखिएगा तुलसी का चाय या काढ़ा पी सकते हैं। अदरक में मौजूद क्या है, इन्फ्लेमेटरी गुण जो खून को पतला करने में मदद करता है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा जब सर दर्द या खून का क्या कहते हैं, खून के जमने के कारण क्या सब हो सकता है। आपको अठन मुंडन भी होगा, लोग जैसे किसी को कहिएगा अठन मुंडन क्या बुखार लगने का लक्षण क्यों होता है, इस सब को ठीक करने के लिए क्या है, तुलसी की चाय या काढ़ा पीजिए या दूध में हल्दी डाल के पीजिए, आपको ठीक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, यह खून को क्या करता है, पतला करता है। नसों या धमनी में रक्त का थक्का बन सकता है, जिसका इसको ठीक करने के लिए क्या हम बताएं आपको, तुलसी की चाय या काढ़ा पिए या दूध में हल्दी डाल के पीजिए। आपका विटामिन के कारण क्या है, ब्लड का थक्का जमता जो बाहर निकलेगा, तब विटामिन के का बस यही काम नहीं, वो हड्डी में भी सहायक होता है, ठीक है।